मुझे खतरा गैर मुसलमानों से नहीं, मुसलमानों से है। वो कहेंगे ये देखो इसने नबी को क्या कहती है, नाउज़ुबिल्लाह। कुछ लोग कहते हैं ये मरज़ाई हैं या कोई नया फ़िरका बना रहे हैं। मैं हाल ही में एक अलामा से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक फितना है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं उनके लिए आजमाइश मान गई हूँ कि अब उन्हें भी पढ़ लिख के कुरान और सुन्नत से बात बताना पड़ेगी, अदरवाइज कहानियाँ किसी ने नहीं सुननी। आपने छोकरा या लोंडा या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए? जी मैंने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, ये तो बात बिल्कुल गलत है। मैंने कब वीडियो देखी, किसी काफिर के रेफरेंस से आप बात करते हैं, वो आपका अकीदा नहीं होता। नबी इस्लाम की दावत उन्होंने कबूल नहीं की और वो ये कहते थे कि ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। उलमा यहूद के रेफरेंस है और ये उनकी स्टेटमेंट है, ना कि मैंने नबी इस्लाम को कहा। उर्दू जुबान में ये आम मुहावरा है, कुरान में आया ये मजनून है, ये पागल है, इसके ऊपर जिन्नात का साया हो चुका है, हत्ता के नबी इस्लाम की बीवी पे तोहमत लगा दी। तो जब ये सारे वाकयात हम बयान करते हैं कुरान से, तो क्या हम नबी की तौहीन कर रहे होते हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात बड़ी ख़ास शख्सियत से करवाने वाले हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। आपने इन्हें बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि ये सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक दीन और उसकी तालीमात पहुँचा रहे हैं। अक्सर तनकीद की जद में भी रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मरज़ाई हैं या कोई नया फ़िरका बना रहे हैं। और इनके मतलब मैं हाल ही में एक अलामा से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक फितना है। कितना बड़ा फितना है, अली भाई से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अली भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई सवालात किए जा सकते जी हैं? खुल के करें आप। यानी वो एंकर्स जो होते हैं ना, वो बाज़ कहते हैं लोग आपके बारे में ये कहते हैं, वो कह रहे खुद होते हैं। तो आप खुद भी कहें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो एंजॉय करता हूँ। असल में अली भाई मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि तमाम उन सवालों को सामने रखना चाहिए जो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं। ये पूछना चाहिए था, ये पूछना चाहिए, वरना मुझे कहेंगे कि शायद अली भाई ने कोई मेरे पे भी फूंक मारी है और मैं उस तरह के सवाल कर रहा हूँ। फूंक तो मार दीजिए साहब। अली भाई मैं अभी कुछ दिन पहले एक अलामा साहब के साथ बैठा हुआ था। जी जी। आपका जिक्र छिड़ा, उन्होंने कहा एक फितना है। और क्या लगता है कि क्यों आप इतनी तनकीद की ज़द में हैं? मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। मैंने किसी मसले पे मुझे कोई रहनुमाई चाहिए, आपका शुमार उन उलमा में होता है जिनको मैं सुनता हूँ और फिर एक या दो उलमा को सुन के मुझे पता लग जाता है कि ये इसी तरह से बात है और उस पर मैं अमल करता हूँ। क्या वजह कहाँ मसला कहाँ आ रहा है? तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? देखें, ये सवाल तो बेसिकली उन उलमा से होना चाहिए जो फितना कह रहे हैं। देखिए, एक बंदे ने इतना बड़ा क्लेम किया मेरे बारे में फितना है, या तो मैं इस सवाल को पॉजिटिवली लेता हूँ। फितना अरबी में कहते हैं आजमाइश को। तो वो उलमा ये कहना चाह रहे होंगे कि मैं आजमाइश हूँ, कि मैं हर बात की दलील कुरान और सुन्नत से पेश करता हूँ, और इसके मुकाबले पे आज तक हम कहानियाँ सुनाते थे। मैं उनके लिए आजमाइश मान गई हूँ कि अब उन्हें भी पढ़ लिख के कुरान और सुन्नत से बात बताना पड़ेगी, अदरवाइज कहानियाँ किसी ने नहीं सुननी। तो मैं पॉजिटिवली ले रहा हूँ। और अगर ये नेगेटिवली उन्होंने फितने के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया पंजाबी के एतबार से, तो जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि वो फितना है, तो कोई एक आध गलती तो बताई होगी ना कि ये एक बात है जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो बिल्कुल ब्लंडर कर रहा है और उम्मत का किबला ख़राब कर रहा है। एक स्पेसिफिकली कोई बात बताइए तो आप मुझसे डिस्कस करें। अली भाई देखें, मेरा जो नाक़िस इल्म है वो आप या उन अलामा साहब जितना तो नहीं हो सकता। हाँ नहीं, वो क्लियर करें। तो कुछ उन्होंने मुझे जो एक आध बात बताएं, जो मेन बात है ना वो बताएं, तो मैं उसको क्लैरिफाई कर जो आपके सामने रखता हूँ। अक्सर कुछ वीडियोज़ में हमने देखा, आप कुछ बात कहते हैं, फिर कुछ लोग सवालात उठाते हैं, फिर आप उस पर एक वजाहती वीडियोज़ बनाते हैं। आपने छोकरा या लोंडा या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, आपको नहीं लगता कि इस तरह के वर्ड्स? जी मैंने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, ये तो बात बिल्कुल गलत है। मैंने कब वीडियो देखी? हाँ नहीं, वो जो वीडियो आपने देखी है, आपने कहा कि यहूदी कहा करते थे। देखें अब ये एक बिल्कुल डिफरेंट हो गया। इन प्रिंसिपल अगर आप ये बात लेंगे ना, तो फिर आप तो कुरान से भी काफिर हो जाएंगे। कुरान में सूरतुल मुनाफिकून में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुनाफिकीन कहते हैं कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे तो मदीने से जलीलों को निकाल देंगे। और जलील किसे कहा? अल्लाह के नबी इस्लाम और सहाबा कराम को, क्योंकि उसकी अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि इज़्ज़त तो अल्लाह, उसके रसूल और अहले ईमान के लिए है, लेकिन ये मुनाफिकीन नहीं जानते। और इस कॉन्टेक्स्ट में बुखारी में कम से कम 4 अहादीस हैं। ये स्टेटमेंट दी थी अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन ने। उसने कहा कि जब हम इज़्ज़त वाले मदीने में दाखिल होंगे तो मोहम्मद उनके साथी नऊज़ बिल्लाह जो जलील हैं इनको यहाँ से निकालेंगे। अब ये स्टेटमेंट तो दी थी मुनाफिकीन ने,
जो ऊपर से मुसलमान थे, कानूनन सहाबा भी थे वो, यानी नबी इस्लाम की सोबत में थे, ज़ाहिर इलानिया तो वो काफिर नहीं थे। अल्लाह ने उनके अल्फाज नकल किए और ज़ैद इब्न अरकम ने ये बात सुन ली थी। उन्होंने नबी इस्लाम को शिकायत की कि आपकी गैर मौजूदगी में इस खबीस इंसान ने आप और आपके साथियों को कहा है कि इन जलीलों को हम निकालेंगे। नबी इस्लाम ने बुला के अब्दुल्लाह इब्न उबई से पूछा तो उसने कसम उठा के इनकार कर दिया। तो ज़ैद इब्न अरकम इतने गमगीन हुए कि वो अपने घर में बैठ गए। अल्लाह ताला को उन पे इतना रहम आया कि कुरान की आयत नाजिल कर दी उनकी सपोर्ट में, ज़ैद इब्न अरकम की, कि ज़ैद सच कह रहे हैं। फिर नबी इस्लाम ने दरगुजर की रविश इख्तियार की। तो जब हम कुरान से बयान करेंगे कि मुनाफिकीन कहते थे कि नबी इस्लाम और उनके साथी जो कि जलील हैं इनको हम मदीने से निकालेंगे, जब ये मैं बात कुरान से बयान करूँगा तो कोई बेवकूफ़ ही सोचेगा ना कि मैंने नबी इस्लाम या उनके साथियों को कुछ कहा। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये बात करना। क्या लगता है ये मैं ये क्लियर करने लगूँ, आप ये पूरा मुकदमा समझें। इस मुकदमे के तहत पहले तो ये मैदान में आए ना और ये ज़ैद इब्न अरकम को भी काफिर कहें कि उसने यहूदियों की बात जो मुनाफिकीन थे वो कोट की, फिर कुरान में अल्लाह ने वो बात कोट की, कुरान भी गुस्ताख रसूल हो गया नाउज़ु बिल्लाह। तो ये क्या जवाब देंगे कि नहीं, नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशित, यानी जब किसी काफिर के रेफरेंस से आप बात करते हैं वो आपका अकीदा नहीं होता। मैंने ये बात की थी कि उलमा यहूद जो हैं वो नबी इस्लाम के कंपैरिजन अपने आप को बड़ा आलिम समझते थे, उम्र में भी वो ज़्यादा थे, नबी इस्लाम की दावत उन्होंने कबूल नहीं की और वो ये कहते थे कि ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। उलमा यहूद के रेफरेंस से, ना कि मैं नबी इस्लाम को कह रहा था। और ये तो कुरान में भी है कि ये नबी को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को। ठीक है, अच्छा, तो वो नबी इस्लाम को इसी तरीके से यानी यंग बॉयज की तरह देखते थे और ये उनकी स्टेटमेंट है, ना कि मैंने नबी इस्लाम को कहा। और दूसरा मैंने इसमें रिबटल किया था कि ये कोई इतना नोटोरियस वर्ड भी नहीं था, अगरचे वो यूज करते थे तो उनके रेफरेंस ये कहते हैं जी दिखाएं उन्होंने कहाँ यूज किया है। ये सवाल, हाँ जी, हाँ जी। तो पहले तो आप ये माने ना कि पहला तो झूठ उलमा ने ये बोला कि मैंने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो काफिरों के रेफरेंस से बात की। अब उसूल खड़ा करें कि अगर कोई काफिरों के रेफरेंस से गुस्ताहाना बात करे तो क्या वो गुस्ताख होता है? अगर होता है तो ज़ैद इब्न अरकम भी और सबसे बढ़कर कुरान भी गुस्ताख कि नबी और उनके साथी जलील नाऊज़ु बिल्लाह। तो ये कहेंगे नहीं। तो इन प्रिंसिपल सेट होगी ये बात कि गुस्ताखी नहीं है, सिर्फ बताएं लिखी कहाँ हुई है, गुस्ताखी वाला मामला खत्म हो गया। तो फिर मैंने इनको बताया था कि शुस्ता उर्दू के अंदर जब आप मुखालफीन के सारे जुमलों को जमा करते हैं ना तो एक वर्डिक के तौर पर ये उर्दू जुबान का मुहावरा है। अब कुरान को जब आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो कई अल्फाज ऐसे यूज करते हैं जो कुरान में नहीं लिखे हुए। तो आप मुझे कहेंगे बताएं कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? क्या लगता है ये लैंग्वेज बैरियर है? मैं यहाँ लैंग्वेज बैरियर मैं बताता हूँ। उर्दू जुबान में ये आम मुहावरा है कि कल का छोकरा आके मुझे समझाएगा। अब देखें मेरे साथ अल्लाह की गैबी मदद आई कि पाकिस्तान का जो फेस है अहले हदीस का, खलीलुर रहमान साहब, जो तमाम जो इस्लामी प्रोग्राम और रमज़ान नशरियात में अहले हदीस की नुमाइंदगी करते हैं, उनसे लाइव क्वेश्चन हुआ जब देवबंदियों ने एतराज़ किया अहले हदीस के ऊपर। तो जद्दे में एक बैठे हुए उनके एंकर आकिल साहब, उन्होंने सवाल किया उनको ऑडियो पे लेके। तो उन्होंने कहा कि ये हमेशा हुआ है, जब कभी भी कोई नबी किसी उम्मत में आया है तो नबी के मुखालफीन उसको यही कहते हैं कि ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा, हमने बाल धूप में सफेद किए हैं, ये छोकरा हमें समझाएगा जो हमारे हाथों में जवान हुआ। नबी के मुखालफीन हर नबी के बारे में यही कहते हैं। उन्होंने सारे नबियों को छोकरा कह दिया। उस दिन से जी हमारे मुखालफीन मर गए हैं। क्यों? वो उनका सबसे बड़ा फेज था। अब उसको उर्दू कौन सिखाएगा? तो मैंने कहा था कि अगर कुफर का फतवा है तो लगाओ उसके ऊपर। कैसे लगाएं? वो बात ही ठीक कर रहे हैं, वो काफरों के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। ये अल्लाह की मेरे साथ गैबी मदद आई कि उन्होंने वो चीज़ बोल दी और उर्दू लिंग्विस्टिक इनको सिखा दी, चूंकि वो उर्दू लिंग्विस्टिक वाले हैं। उर्दू में जब आप कोई बात करते हैं तो इस तरीके से ही करते हैं। और आखिरी बात, ये तो लफ्ज़ ही कोई नहीं, कुरान में आया कि ये कहते हैं नबी दीवाना है, कुरान में आया कि ये कहते हैं कि नबी को परेशान ख्वाब आते हैं, कुरान में आया ये मजनून है, ये पागल है, इसके ऊपर जिन्नात का साया हो चुका है, हत्ता कि नबी इस्लाम की बीवी पे तोहमत लगा दी। तो जब ये सारे वाक़यात हम बयान करते हैं कुरान से, तो क्या हम नबी की तौहीन कर रहे होते हैं? नहीं, हम काफरों के रेफरेंस से बयान कर रहे होते हैं कि वो ये बकवास कर रहे थे, हम तो जवाब देने वाले एंड पे बैठे होते हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात एथियस्ट के जो बड़े गलीज़ किस्म के क्वेश्चन है ना, वो मैं एड्रेस ही नहीं करता डरते हुए, क्योंकि जब मैं उस
बात को रिपीट करूंगा ना, ये मेरे खाते में डाल के उसको कर देंगे। इसलिए एथियस्ट के जो गलीज क्वेश्चंस हैं ना, उनको मैं उन अल्फाज के साथ एड्रेस नहीं करता। मुझे खतरा गैर मुस्लिमों से नहीं, मुसलमानों से है। वो कहेंगे ये देखो इसने नबी को क्या कह दिया, नाऊज़ुबिल्लाह।